चलो देखते हैं कि आपकी एक्स की हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आई हैव टेकन दिस कार्ड्स, ये ऑनेस्ट कन्फेशन कार्ड्स है। तो देखते हैं कि वो क्या बोलना चाहेंगे अगर आप ऑनेस्ट होते तो, डायरेक्टली अगर उससे हायर सेल्फ से बात करते तो। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लेना है। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करना है तो नहीं लेना है। अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com। स्कैम मत हो जाना, रॉन्ग टाइप करोगे तो स्कैम आपके पास जाएगी। सो मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू इधर पे लिखा होगा अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो तो। नहीं तो अगर आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं। चलो देखते हैं क्या बोलेगा आपका बंदा बंदी जो भी है। कुछ नहीं बोल रहा है। लव, ये पर्सन जो है अभी उसका जो लग रहा था फर्स्ट कार्ड कमिंग आप जो दिखा रहा है को आपको बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके मुंह में जुबान पे ताला लग गया है, क्योंकि इट्स फील लाइक इट्स लाइक एम्प्टीनेस दैट दिस पर्सन इज फीलिंग। कुछ ऐसा हो सकता है कि इसको अचानक से आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो एक ही जगह पे वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन काइंड ऑफ अ फीलिंग। वो शायद बहुत दिन तक अपना फीलिंग को अवॉइड कर रहा था, लेकिन सडनली आउट ऑफ नोवेयर आपकी फीलिंग्स उसको बहुत ज्यादा आ रही है। दैट कैन बी द फैक्ट। अरे दिस दैट्स स्ट्रेंज, अनदर कार्ड, अनदर एम्प्टी कार्ड। ये बोलना नहीं चाहता है कुछ, ये बंदा बंदी जो भी है ये बोलना नहीं चाहता है, कुछ भी बात नहीं करना चाहता है आपके बारे में, लेकिन आपको फील बहुत ज्यादा कर रहा है। अच्छा चलो आगे थोड़ा ट्राई करते हैं। अगर और एक एम्प्टी कार्ड आएगा देन आई हैव टू स्टॉप दिस रीडिंग। कुछ नहीं बोल सकते हैं अभी उसके बारे में। गिव मी मोर टाइम टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ मी। अच्छा खुश 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 गुड न्यूज है, खुश न्यूज पता नहीं। अच्छा सुनो, जिन लोगों को मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है ना, यू कैन फक ऑफ माई चैनल। मेरी चैनल है, मैं जिस तरह से बात करना चाहूँ, डोंकी बोलूँ मंकी बोलूँ कुछ भी बोलूँ ना, मेरा चैनल है। अगर सुनना है तो इसी लैंग्वेज में सुनना पड़ेगा, नहीं तो और बहुत सारे टेरोडर है उधर जाओ। मेरे चैनल में मैं अपनी तरह से बात करती हूँ, मैं किसी की बात से अपने आप को कंट्रोल नहीं करती। रिमेंबर दैट। सो इट्स माई चैनल, माई रूल। डोंट लाइक यू कैन गेट ऑफ, यू कैन फक ऑफ। माई प्राइड एंड ईगो लेड अस टू एस्टे। अच्छा सो ये जो बोल रहा है कि दिस पर्सन, अभी इसको ना समझ में आ रहा है कि इसने गलती करी आपके साथ, इसकी प्राइड एंड ईगो की वजह से आपको पुश कर दिया इसके जिंदगी से। अभी वो रिग्रेट कर रहा है और वो खुद को बोल रहा है कि खुद को ये जो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने गलत किया है, और इसको लग रहा है कि दे नीड मोर टाइम टू बी अ बेटर वर्जन। आई थिंक ये अपने आप अपना रियलाइजेशन के साथ थोड़ा तो काम कर रहा है कि आई हैव टू डू समथिंग टू बी अ बेटर वर्जन, क्योंकि इसी वर्जन में देखो ये इंसान आपको प्यार करता है। दो एम्प्टी कार्ड ऑफ लव दिखा है मुझे, तो ये आपको प्यार जरूर करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्यार करना है लेकिन अपना गलती मानना उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। स्पेशली अवॉइडेंट पीपल, नार्सिसिस्टिक पीपल, वो तो कभी मानेंगे नहीं उसका कोई गलती है। इसने फिर एक्सेप्ट किया है कि मेरी गलती है, मेरी ईगो एंड प्राइड की वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उसका एक्सेप्ट करना और खुद को चेंज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक्सेप्ट करने के बाद भी ना हम लोग जानबूझ के भी कुछ चीजों पे हमारी हैबिट और सबकॉन्शियस लूप की तरफ हमारा ऐसा हो जाता है कि हम उसी लूप में चले जाते हैं। तो ये बंदा आपको उसको समझ में आ रहा है कि उसने गलती किया है, उसको बेटर वर्जन होनी है, लेकिन आपको उसको थोड़ा टाइम देनी है इसके लिए। आई वॉज डिसऑनेस्ट विथ यू एंड माई सेल्फ। दे आर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसका डिसऑनेस्टी की वजह से जो हुआ है, डिसऑनेस्टी इसकी वजह से भी हो सकता है। उसका मतलब देखो, डिसऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि उसने चीटिंग किया है और किया है, हो सकता है वो किया है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं जरूरी है कि चीटिंग किया है। वो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो आपके लिए फीलिंग है, ट्रू फीलिंग है, वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। शायद बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए आपके साथ रहना, आई विल बी फाइन, यू कैन वॉक अवे, आई डोंट नीड एनी लव, आई विल बी फाइन। ये सब जो बोलना, ये भी एक तरह की झूठी होता है, डिसऑनेस्टी होता है। तो ये भी हो सकता है कि शायद इसने ऐसा किया होगा। आई गेट वोकन अप विथ द थॉट्स ऑफ यू। ये आपके बारे में सोच के रात को जग जाता है, स्पेशली रात को ये इसको आपकी याद बहुत ज्यादा आती है। व्हेन एवरीबडी इज स्लीपिंग, आपके बारे में सोच के इसको नींद नहीं आती, इसको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि आप चले गए उसके जिंदगी से। वाह। आई एक्टेड लाइक इट वॉजंट अ बिग डील व्हेन इट वॉज रियली ब्रेकिंग माई हार्ट। जब आपने इससे वॉक अवे करके उसके साथ ब्रेकअप करके वो दिखाया आपको कि मेरा एक प्राइवेट रीडिंग होगा, सो हैव टू कीप एन आई ऑन दिस। हाँ, तो उसने शायद आपको दिखाया होगा कि मुझे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रूली इसके अंदर में ये ट्रूथ रहा था इंसान, लेकिन आपको दिखाया नहीं। ये होगा इज वेरी, जो इसका जो वाइब आ रहा है ना, वो मुझे लग रहा है कि एंग्शियस अटैचमेंट, सॉरी दिस फेयरफुल अवॉइडेंट है। फेयरफुल अवॉइडेंट लोग का क्या होता है पता है, उन लोगों को कनेक्शन चाहिए होता है, दे वांट यू, दे वांट योर कनेक्शन, लेकिन जब आप उसके बहुत क्लोज आ जाते हैं उन लोगों को डर लगने लगता है कि
इनका ना दिमाग में एक फीलिंग है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी इनफ। कोई भी मेरे जिंदगी में आएगा मुझे छोड़ के जाएगा जब मेरा असली रूप उसको दिखेगा, बिकॉज दे डोंट फील गुड अबाउट देमसेल्फ। तो जब भी उनके क्लोज आप आ जाते हो ना, बहुत आप देखोगे ज्यादा क्लोजनेस बढ़ गया, वो कुछ भी करके आपको पुश अवे कर देगी और देगा जो भी है। तो लेकिन जब आपको पुश अवे कर देता है तो थोड़े टाइम के लिए उनको बहुत रिलीफ लगता है, अच्छा किया, चलो बाहर में गई, रिश्ता विश्ता गया, आई एम सो फ्री, आई एम हैप्पी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आपको मिस करने लगते हैं, समझ में आ जाता है कि मैंने क्या गलती कर दिया है। इसको लग रहा है कि एक फेयरफुल अवॉइडेंट भी होगा। ये लोग नार्सिसिस्ट की तरह बुरे नहीं होते, लेकिन इनका डर होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। यू लाइट अप माई लाइफ, डेफिनेटली ये बोल रहा है कि आप उसके जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां लाते हो, उसके जिंदगी में आप एक मतलब लाइट बन के आते हो डार्कनेस में। इट वॉज माई फॉल्ट, इट वॉजंट यू। चलो ये सही बात है, ये बंदा बंदी जो भी है, दे आर नाउ रियलाइजिंग कि उसने ही गलती किया, आपने कुछ गलत नहीं किया इस कनेक्शन में। दैट इज गुड। ईच डे आई थिंक अबाउट द टाइम वी स्पेंड टुगेदर। वो जो आपके साथ जो टाइम वक्त बिताए आप दोनों ने साथ मिलके, वो सोचता रहता है वो सबके बारे में। और अपने आप को अभी नाउ बोल रहे कि नहीं, यस आई हैव डन अ मिस्टेक। बिकॉज देखो लोगों को ना, जब हम कुछ भी अच्छी चीज हमारी जिंदगी में रहे, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जब वो चले जाते हैं हमारी जिंदगी से, जब वो लोगों को हम खो देते हैं ना, तब जाके हमको उसको वैल्यू समझ में आता है। इसीलिए ना, जो अगर आपको कोई आपको छोड़ के जा रहा है ना, आपको नो कांटेक्ट कर रहा है, आपको ब्रेकअप करके जा रहा है, उन लोगों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। आप जितना भी जाकर उनको समझाओ, मेरी वैल्यू को देखो, मुझे समझो, मैंने ये किया है, मैंने वो किया। आप एक 10 पेज वाला मेल करो, महाभारत लिख के भेजो उसको, कुछ भी उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में उसने मान लिया है कि आपके साथ वो रहना नहीं चाहता है। तो ये सब बकवास करके आप जितना भी करोगे, उसका आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका वैल्यू धीरे धीरे और ज्यादा गिरते रहेगा। उससे अच्छा तो वही जो आपको ब्रेकअप करे ना, उसको रिस्पेक्टफुली उधर से वॉक अवे कर जाओ। बोलो फिर ठीक है, जितना भी आपकी हार्ट ब्रेक हो जाए, जितना भी आपका दिल टूट जाए, आप बोलो ठीक है, आई एक्सेप्ट एंड आई मूव ऑन। और उसके पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि ऐसे भी अगर किसी ने आपको, जो बंदा आपके साथ ब्रेकअप करता है, वो बहुत कुछ सोच के ही इस ब्रेकअप में आता है। उसने सोचा है कि चलो, आपको ब्रेकअप बोलने से पहले उसने बहुत पहले से उसने पैकअप करना चालू कर दिया था। तो अभी अब उसको ब्रेकअप आपके साथ किया है, तो आप कुछ भी बोलोगे, उसका ओपिनियन चेंज नहीं होने वाला है। और उसके ऊपर उसको गुस्सा आ जाएगा कि मैंने ब्रेकअप मांगा है, वाई दिस पर्सन इज सो कंट्रोलिंग दैट दे आर नॉट लेटिंग मी गो। मुझे बांध के रखोगे क्या? तो इसमें जिद और ज्यादा चढ़ जाते हैं लोगों को। सो इसीलिए कोई अगर आपसे ब्रेकअप करना चाहता है, आपको उसको ब्रेकअप करने देनी है, सच में देनी है। आपको क्या करनी है ना, रिस्पेक्टफुली उधर से बिल्कुल कोल्ड टर्की नो कॉन्टैक्ट करके निकल जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर आपको वो मिस करके आपको ऐसे थोड़ा फ्रेंडशिप रखते हैं, कभी भी नहीं, नेवर एवर डू दैट, कुछ भी नहीं। अगर मेरे जिंदगी में आप रिश्ते में हो तो रिश्ते में हो, आइदर इन और आउट, नथिंग इन बिटवीन। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, दोस्ती रखोगे उसके साथ, उसको पता है क्या होगा, उसको फायदा होगा, आपको नहीं। आप कभी भी उस रिश्ते से निकल नहीं पाओगे, आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप कभी भी हील नहीं कर पाओगे, आप उधर पे ही लटके रहोगे। लेकिन वो बंदा, उसको फिर एश्योरेंस मिल जाएगी, अच्छा जब भी मुझे चाहिए, ये तो है मेरे पास, चलो मैं दूसरा निकलती हूँ, जब तक दूसरा नाम मुझे मिल जाए, ये मेरा प्लेस होल्डर है। तो एक्चुअली अगर आपके साथ कोई ब्रेकअप कर रहा है और वो आके आपको बोल रहा है चलो हम लोग फ्रेंडशिप रखते हैं, तो यू आर एक्चुअली हेल्पिंग देम टू मूव ऑन। आप उसको मूव ऑन करने में हेल्प कर रहे हो। तो इस गलती कभी भी मत करना। कोई भी ब्रेकअप करे उसको तो बिल्कुल को ब्रेकअप देनी है, और जाके रो रो के मरो दोस्तों के सामने, लेकिन उसको तो कुछ नहीं दिखानी है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ही करनी है। और आगे आप ऐसा नहीं कि दिखाने का नहीं, अपने आप को भी आगे लेके जाना है। क्योंकि एक बात आपके दिमाग में हिट होना चाहिए कि इसने बोला है आई वॉन्ट टू ब्रेकअप विथ यू, दैट शुड बी द बिगेस्ट मोटिवेशन। क्योंकि मैंने इतना प्यार दिया, उसके बाद तू मुझे बोल रहा है यू वांट टू ब्रेकअप विथ मी, दैट इज इनफ, इनफ। इस बात अगर तूने एक बार सोचा है कि लीव विदाउट मी, आई कैन लीव विदाउट यू। अगर तू मेरे बिना रह सकता है, मैं तेरे बिना रह सकती हूँ। अगर तू मूव ऑन कर सकता है, मैं भी मूव ऑन कर सकती हूँ। अगर तू खुश रह सकता है, मैं भी खुश रह सकती हूँ। माई लाइफ इज इंपॉर्टेंट, मैं भी प्रेशियस हूँ। मैं कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा रास्ते में पड़ा हुआ डोरमैट नहीं हूँ, ठीक है। अपने आप को ये बात समझा देना, कोई ब्रेकअप चाहे तो ब्रेकअप लेके भागने दो, चल जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन, हाँ तो फिर सिमरन की क्या हाल है? सिमरन की तो हाल खराब है। अच्छा, विल यू फॉरगिव मी, ये आएगा आपसे फॉरगिवनेस मांगने। दिस पर्सन विल कम बैक, दिस पर्सन विल कम बैक, ये आएगा वापस। कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। चलो एक कार्ड और लेते हैं। यू आर द लाइट हाउस, बॉटम ऑफ द डेक, एंड नाउ आई एम द बैड गाय। आई थिंक दिस पर्सन इज रियल। पहले बहुत अपने आप को समझाया था कि आप ही गलत हो, आप ही कुछ भी किए हो, प्रॉब्लम की हो, लेकिन अब भी उसको समझ में आ रहा है कि आप जब सच में चले गए हो जिंदगी से, वही मैं बोल रही हूँ ना, पीछे पड़े रहोगे ना, बंदा कभी भी आपका वैल्यू नहीं समझेगा। आप वॉक अवे कर गए हो ना, इसके वजह से आपका वैल्यू समझ में आ रहा है। सो कीप डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। अपने आप को प्यार करो, अपने आगे बढ़ो जिंदगी में, अपने आप पे ध्यान दो, अपना तबीयत पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बिजनेस पे ध्यान दो,
हेल्थ पे ध्यान दो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, गाना गाओ, डांस करो, कुछ भी करो, रो, जब रोना आए रो लो, लेकिन इसके पास वापस मत जाओ गिड़गिड़ाते हुए कि वापस आ जाओ करके। ये अगर गलती सच में माना, देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, शायद आपके साथ रेजोनेट ना ही करे, आपको सुनने में खुशी हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन आपका ना भी हो सकता है ये रीडिंग, तो उसको समझने दो कि अगर कितना प्यार मैंने दिया, वो प्यार एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। पता है, आप जब किसी को प्यार करते हो ना, आपका प्यार एक ब्लैंकेट की तरह उसको प्रोटेक्ट करती है स्पिरिचुअली। प्यार बहुत पावरफुल इमोशन नहीं है सिर्फ, ये एक पावरफुल एनर्जी है, वेरी पावरफुल, मतलब प्योरेस्ट एनर्जी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर आप किसी को प्यार देते हो, वो एक आपका शील्ड बन के रखता है। तो बंदे की जिंदगी में जितना भी खराब चीज आए, उससे प्रोटेक्शन होता है उसको। हाँ, कर्मा तो लोग फेस करते हैं, लेकिन उसका सूदिंग हो जाता है। बुरे चीज भी आपके प्रेयर, क्योंकि आप उसको प्यार करते हो, उसके लिए आप प्रे करते हो, वो प्रेयर की फल उसको मिलता है, इसका इफेक्ट मिलता है उसको। सो दे गेट अ प्रोटेक्शन। जब आपकी वो खींच लेते हो ना, आपको छोड़ के चले जाते हो, उसको समझ में आता है। आप देखोगे ना, लोगों का चेहरा खराब हो जाते हैं, लोगों की एजिंग हो जाते हैं, उनका काम धंधा खराब होने लगता है, बहुत कुछ खराब होने लगता है, होना ही है, दैट्स कर्मा। ठीक है, कोई किसी को इतना प्यार दे और उसके साथ बुरा करे और उस इंसान को खुशियां मिलेगी, कभी नहीं होने वाली ये चीज, नेवर एवर। यूनिवर्स की रूल है, कार्मा स्केल मस्ट बी बैलेंसिंग। तो चलो इसको कार्मा के साथ छोड़ते हैं, इसको देखना है क्या करना है, लेकिन आप आगे बढ़ो। ये अगर आपका रीडिंग है, ये बंदा जरूर आपकी जिंदगी में वापस आएगा। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।